Hi everyone, welcome to another episode of a गुफ्तगू on calligraphy एंड आज का जो हमारा एपिसोड है उसका टॉपिक है कि पेशेंस और कैलीग्राफी क्या दोनों में क्या रिलेशनशिप है. सो रिलेशनशिप ऑफ कैलीग्राफी विद पेशेंस. सो पेशेंस जो है कैलीग्राफी में बहुत 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 सारा चाहिए होता है. जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, हम जैसे हर स्किल को कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे हम स्केचिंग कर रहे हैं. जब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल पे वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस. हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ड्रिल्स करने पड़ते हैं कि हाँ, ताकि हमारा हाथ जो है उसके लिए मूव करे. जैसे स्केचिंग करते हैं तो सर्कल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, हम बहुत बारी हम ड्रॉ करते रहते हैं. नो मैटर हाउ इट इज़ कमिंग, हमारा फोकस रहता है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट विदाउट यूजिंग एनी रूलर और स्केल. सो हमारा जो है पेशेंस जो है कई महीने हमारे लग जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, कि सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करनी है एंड देन वी आर डन एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर छोटे छोटे, जैसे कोई फ्लावर्स बना रहे हैं या डूडल्स कर रहे हैं. सो उसमें हमारा हाथ बैठता है एंड देन वी कम टू रियलिस्टिक लुकिंग फ्लावर्स एंड उसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं. या हम एनिमल्स देखते हैं या बर्ड्स देखते हैं, उनको हम ड्रॉ करते हैं. या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई फ्रूट है या कोई टेबल है या कॉम्पोजिशन है, कोई टेबल के ऊपर कुछ सजा हुआ है या रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं या फ्रूट ट्रे रखी हुई है, तो वी मेक दोज. तो हम फर्स्ट डे तो नहीं बनाने बैठते. तो सेम वेज कैलीग्राफी में भी है कि हम फर्स्ट डे से, अगर हमने आज स्टार्ट किया कैलीग्राफी, सो हम नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, जैसे आज हमने प्रैक्टिस की तो कल हमारी जो कैलीग्राफी है वो इम्प्रूव नहीं होगी. इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो अगर हम कैलीग्राफी में अपने आप को टाइम देते हैं कि हाँ, हमें 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं टू गेट टू द बेसिक शेप्स ऑफ आवर बेसिक स्ट्रोक्स. सो अगर हम स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हम 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, आई स्टिल डू इट एवरी डे. चाहे वो एक लाइन होती है या सिर्फ वही 7 स्ट्रोक्स, सिर्फ 7 टाइम्स लिख करके या एक टाइम लिख करके, एज पर माई टाइम परमिट्स. सो आज भी रेगुलर प्रैक्टिस रहती है. और स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस वाइल, excuse me, for practicing our basic strokes. सो बेसिक स्ट्रोक्स में जो है हमारा मैक्सिमम टाइम हमें डिवोट करना चाहिए, बिकॉज जितना हम उसमें डिवोट करते हैं, जितना पेशेंटली हम अपने बेसिक स्ट्रोक्स के लिए वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे जो लेटर फॉर्म्स हैं या हमारे वर्ड्स हैं या हम कोड्स या कॉम्पोजिशंस रेडी करते हैं या लिखते हैं, सो उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारा. और अगर हमारे बेसिक स्ट्रोक्स इतने स्ट्रॉन्ग हमने कर लिए हैं, तो बाय चांस अगर हमारे को 1 मंथ कोई प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है, लाइक आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स हम उतना कंसिस्टेंटली रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इन कैलीग्राफी. सो जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं, अगर हम उनको जस्ट महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी लिख रहे हैं, अगर हमारे को टाइम नहीं मिल रहा ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और सर्टन प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग, तो उसके साथ जो है अगर हमारी कैलीग्राफी में हमने ऑलरेडी इतना डिवोट कर दिया होगा टाइम कि हम रोज़ ड्रिल्स करते हैं या रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट टू विद द माइंड सेट कि हर स्ट्रोक मुझे पहले वाले से बेटर करना है और हर स्ट्रोक जो है मेरा पहले वाले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड, बेटर, सुंदर और परफेक्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस स्ट्रोक. सो अगर मेरा ये फोकस है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग डेली एंड कंसिस्टेंटली, I am going to see the result. That is for sure. I am telling you, that is for sure. I have seen the result in my case, and I can guarantee you, if you are putting in that much of efforts, you are definitely going to see the results. So here I am showing you my
calligraphy that I used to do when I just started. Just 2 or 3 months हुए थे जब मुझे start किया था calligraphy में. So मैं जून 2019 का आपको अपना एक work दिखाती हूँ, practice, regular जो daily practice होती थी मेरी. And I have tons and tons of sheets जो भर रखे हैं मैंने. So this is one of the sheet, and अगर मैं इसका date देखती हूँ, that is 7th June. So ये 7th June की मेरी practice है 2019 की, and see the kind of basic strokes I used to draw, and this is the kind of calligraphy I used to do after 6 months of regular practice. मतलब अगर मैंने जनवरी 2019 से सीरियसली लेना स्टार्ट किया था कैलीग्राफी को, तो जनवरी से लेकर जून, सो इट इज़ 6 months. सो 6 months के अंदर माई कैलीग्राफी वॉज लुकिंग लाइक दिस. सो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इतने अच्छे से नहीं बन रही, या मेरे कुछ स्ट्रोक्स इतने अच्छे नहीं बन रहे, तो तभी मेरे जो स्ट्रोक्स में की क्वालिटी के वजह से मेरे लेटर फॉर्म्स भी उतने अच्छे नहीं आ पा रहे एज कम्पेयर टू what I did in 2020. This is April 2020 का मेरा वर्क, एंड इस तरह से ये दिखता था ऐसे. सो अगर मैं ये देख रही हूँ जैसे वाटरमेलन, जिसमें टी का अगर मैं बेसिक स्ट्रोक देखती हूँ, और इसके अंदर अगर मैं टी का जो है देखती हूँ किस तरह से मेरा टी बना हुआ है, जैसे ये मेरा टी है, और ट्रस्ट में यहाँ पर आगे जो ट्रस्ट है उसके अंदर जो टी की क्वालिटी है, एंड इसके अंदर जो मेरा टी से लेटर स्टार्ट हो रहा है ये वाला, दिस वन, आई थिंक दिस इज टैमरिन, एंड यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, एंड इधर वाटरमेलन. सो द काइंड ऑफ स्ट्रोक्स आई वॉज गिविंग that was completely different in 2020 as compared to what I used to do in 2019. Means जून से लेकर के, जून 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक मैं इस लेवल तक पहुंची, यहाँ से यहाँ. लेकिन अगर मैं आज की अपनी बात करती हूँ, जो आज की मेरी ब्रश पेन कैलीग्राफी है, सो दिस इज़ मैंने अपने इस एपिसोड से को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रोट फ्यू वर्ड्स. सो इसी में से कुछ वर्ड्स मैंने लिखे थे, इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने इसके अंदर ट्राई किए हैं, जैसे कि ट्रू. अगर मैं पहले वाला ट्रू देखती हूँ और आज वाला ट्रू देखती हूँ, इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी डिफरेंस. बिलियंस, वो ट्रू के साथ बिलियंस है, इधर भी बिलियन. ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो है मैं पहले कैसे लिख रही थी, अभी कैसे लिखती हूँ. बिग, रेस, देन कार्ड, बैकअप. जो मैंने यहाँ पर देखा कि ये बैकअप जो है, ये दिस इज बैकअप जो ये लिखा हुआ है, एंड इधर जो है बैकअप इज हेयर, ये बैकअप, एंड इसका जो बैकअप है दैट इज ऑन दिस लाइन, दिस बैकअप. सो ये वाला जो है दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. एंड देन ये मेरा थोड़ा कॉपी प्लेट स्टाइल में मैंने डेयर लिखने की कोशिश करी है, और पहले मैं ये सब नहीं लिख पाती थी. एंड नाउ अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पर मैंने नेचर जो है यहाँ लिखा है, और नेचर को मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखा है जो यहाँ पर है. एंड देन नॉर्मल बेसिक में लिखा है, थोड़ा वेरिएशन देख करके. ये कंप्लीट बेसिक है. देन दिस वन इज़ ये थोड़ा बाउंसी में है. सो अगर मैं इन सब में देख रही हूँ तो मेरा बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू मेक अर्लियर. तो अगर मैं अपना पिछला देखती हूँ जिसके अंदर मैंने नेचर लिखा है कहीं, लेट मी चेक. सो अगर मैं देखती हूँ तो बहुत डिफरेंस है, एंड आई हैव सीन दैट डिफरेंस. अगर मैं ये देख रही हूँ नेचर, सो पहले मैं नेचर में ऐसे लिख रही थी, नेचर, दिस वाज माय एक्सपैंडेड फॉर्म.
एक्सपैंडेड स्टाइल, और आज का जो अगर मैं देख रही हूँ कि मैंने नेचर कैसे लिखा है, so I have written it more beautifully in a more controlled manner as compared to what I wrote that time. So I felt that yes, patience has paid me a lot. अगर मैंने patience रखा है तो patience ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है. So I would highly recommend, अगर आप calligraphy कर रहे हैं, so have lot of patience, don't give up, never give up I would say, and keep going on. And ये सारे जितने भी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, this is all before joining any of the paid calligraphy courses. So ये जितना भी सारा जो भी फोकस प्रैक्टिस जो भी मैं काम करती थी, वो सारा खुद ब खुद अपना खुद से प्लान करती थी कि कैसे करना है, वर्ड्स भी खुद से ढूंढना, एंड देन किस तरह से मैं वो वर्ड्स को रोज़ डिसाइड करती थी कि ओके मुझे ये पूरा पेज जो है वो अपने जो वर्ड्स माइंड में आ रहे हैं या जो मैं कहीं सुन रही हूँ उनको मैं नोट डाउन करती थी, एंड आई यूज्ड टू राइट इट विद माय कैलीग्राफी स्टाइल. सो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही थी अभी तक 2020 तक, बिकॉज मैंने अक्टूबर 2020 में मैंने पेड कोर्सेज स्टार्ट करे थे ज्वाइन करने, एंड उससे पहले जो भी मैं कर रही थी सब अपने आप से कर रही थी, जहाँ से जो दिखता था वहाँ से सीखती थी और प्रैक्टिस करती थी. सो एक कोई फिक्स्ड मेरा कोई फॉर्मेट नहीं था कि कैसे प्रैक्टिस करनी है. सो दिस वॉज ऑल आई वॉज डूइंग ऑल बाय माई ओन सेल्फ, कि हाँ जिसको जो देख लिया, कहीं पे प्रॉम्प्ट्स दिख रहे हैं वो यूज़ कर लिए, उनको लेटरिंग प्रॉम्प्ट्स उनको लेकर के उन वर्ड्स को लेकर के आई यूज्ड टू राइट. सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम आवर ओन साइड. और अगर हम खुद से अपने लिए करते हैं एंड पेशेंस रखते हैं, चाहे आप ड्राइंग के लिए भी देखते हैं आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बट जो कैलीग्राफी है उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है. आई थिंक सबसे ज़्यादा पेशेंस जो है कैलीग्राफी में ही रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ टफ. आई डोंट डिनाई दैट कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इजी स्किल है, इट इज़ रियली टफ स्किल, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन आवर कैलीग्राफी स्किल and to acquire a good hand in calligraphy with consistent and persistent practice. And also I would highly recommend कि अगर patience के साथ आप काम कर रहे हैं, no matter what, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. एंड अगर आप कोई पेड कोर्सेज भी कर रहे हैं, सो डोंट वरी कि आज नहीं आ रहा, आई एम सीइंग दीज वीडियो लेसन सो मेनी टाइम्स लेकिन अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है. आई एम प्रैक्टिसिंग इट फॉर आवर्स एंड आवर्स एवरी डे, एंड मैं 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आई एम वर्किंग ऑन इट, मेरा नहीं आ रहा है. जस्ट कीप गोइंग ऑन, जस्ट वन मोर ट्राई, टेक वन डे एट अ टाइम, टेक वन स्ट्रोक एट अ टाइम. कि अगर मैं ये स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई नीड टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट. हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन most high God, that yes, whatever you are doing, you are on the right path and you're working on it. And have patience and you will achieve your best of calligraphy style in no time. Like I am doing it for last 5 years. This is my 5th year going on. So 5 साल के अंदर जो है मुझे इतने changes देखने को मिले हैं. I have done so many number of courses as well. But अगर हम courses भी कर रहे हैं, we need to have patience in what we are doing. Otherwise अगर हम disappoint हो जाते हैं and we just leave it, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, because हमने वहीं stop कर दी अपनी journey. लेकिन हम continuous लगे हुए हैं तो we'll definitely reach somewhere. So have patience, keep working on your calligraphy skill, keep practicing daily and consistently, and you are going to see the result. So bye for now.